बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट फ्रेंडली चैनल थिंक एंड टॉक पर आपको वेलकम कहते हैं। टीएनटी स्टूडेंट्स के लिए क्वाइट इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता है। आप टीएनटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको बाकायदगी से वीडियोस मिलती रहें। आज की लेसन का आगाज़ करते हैं। Where the smaller number of the classes to be attended, जहाँ comparatively कम classes attend करना होती थी, and the freedom of भी होता है, to भी होता है, from भी होता है, तीनों prepositions आपने देखनी है। The students to come and go, students को आने जाने की इजाज़त होती है। meant a completely new kind of academic world, ये एक नई दुनिया थी बिल्कुल। to wake up on a Tuesday, ये पहले बात हो गई थी कि वीक्स के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, हफ्ते के दिनों के नामों के साथ आप प्रेपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। और आ थर्सडे का मतलब जर्नलाइज करना है। टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड। अब फ्राइडे मॉर्निंग के बारे में इसके जो है ना वो क्या उसको कहते हैं तासरात हैं। फिर सैटरडे नाइट के बारे में, फ्राइडे नाइट के बारे में, फिर सैटरडे नाइट के बारे में, फिर संडे नाइट के बारे में। ये तीनों बोर्ड के क्वेश्चन हैं। फ्राइडे मॉर्निंग वाज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड। आप ज़रा देखिएगा, वाज आ गया तो ये बी वर्ब है, इसके बाद रोज़ कलर्ड आपका एडजेक्टिव आ जाएगा थी। तो फ्राइडे मॉर्निंग वाज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड, ये बड़ी खुशगवार होती थी। द लास्ट पीरियड एज ईच ऑफ आवर लेसन वाज कॉल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को जैसे कि आखिरी क्लास, जैसे कि हमारे कहते हैं एज ईच ऑफ आवर लेसन वाज कॉल्ड। Whatever the subject had its special happy flavor, जो भी सब्जेक्ट होता था इसका मज़ा अपना ही होता था। End of the week and one walked home from school on a Friday afternoon, however much homework had been assigned for the Monday with the threat of an escaped prisoner। तो चाहे जितना मर्जी काम मिला होता तो फिर हर लड़का स्कूल से घर किस तरह जाता है, जैसे जेल से भागा हुआ कैदी होता है। एब्सकॉन्डेड आप कह सकते हैं एस्केप्ड की सेंस में, फ्यूजिटिव आप कह सकते हैं। फ्राइडे नाइट स्पेशल एक जो है ना उसके तासरात हैं, आप इसको देखिएगा, बोर्ड का एडिशनल क्वेश्चन है। फ्राइडे नाइट विद 2 सॉलिड डेज बिफोर द स्कूल नाइट। अब आपको पता था कि सब्जेक्ट के बाद अगर आपका फ्रेज आ जाता है, क्लास आ जाती है, विद से शुरू हो, अलोंग विद से हो, इसने वर्ब पे असरअंदाज नहीं होना। तो फ्राइडे नाइट with 2 solid holidays before school again, जो 2 दिन अभी और पड़े थे, was the best night of the week, हफ्ते की सबसे अच्छी रात होती थी। द बेस्ट यूज़ किया आपने, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की, क्योंकि सब नाइट के साथ आपने कंपैरिजन किया हुआ। सैटरडे नाइट, ये देखो कॉलन यूज़ हो गया, इसका मतलब है कि ये रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रिप्लेस करता है। आप यहाँ एंड भी यूज़ कर सकते थे, आप ऐसे भी पढ़ सकते थे एंड सैटरडे नाइट, लेकिन आपने सेमी कॉलन यूज़ कर लिया। सैटरडे नाइट विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट एंड द मंडे। दो के दरमियान अगर बात करनी हो तो बिटवीन का यूज़ आप करते हैं। दो ग्रुप्स हों, दो कोई भी चीज़ें हैं तो आप बिटवीन का वर्ड यूज़ करते हैं। A whole day between it and the मंडे और इसके दरमियान पूरा एक दिन था। was pleasant in a quite different way, और अंदाज में ये भी खुशगवार था। संडे नाइट was full of the threat of Monday morning, और जो संडे नाइट थी वो मंडे के ख़तरा से भरपूर होती थी। ठीक है जी, यहाँ तक बात हो गई जी बेटो, यहाँ तक बात हो गई जी सर। जी अच्छा, जी। अब इसको ज़रा बहुत ही तवज्जो के साथ आपने देखना है। कोई चीज़ समझ ना आए तो बाद में हम बात करते हैं जी। समटाइम्स देयर वर अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स, अ हाफ हॉलीडे टू लेट अस अटेंड अ फुटबॉल मैच which some unforeseen circumstances had caused to be cancelled the preceding Saturday, or the sudden dismissal of the school an hour or two before the usual time because of some unexpected crisis और सेलिब्रेशन। तो ये हमारे पास बात हुई जी। इसमें पहली बात जो हमारे पास समटाइम्स आया है, समटाइम बी लफ्ज़ है और समटाइम्स बी है।
अब ज़रा राइट साइड पे आप देखिएगा अपने इस कॉलम के, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार या बाज़ औक़ात, एडवर्ब है, इसका मतलब है बाज़ औक़ात या कभी कभार। बेटा इसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ इसको हम कर सकते हैं, इसकी पोजीशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये आप देखिएगा कि जुमले के शुरू में या जुमले के आखिर में, सेंटेंस के आगाज़ में या सेंटेंस के इख्तिताम पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा ये सेंटेंस आपकी लेसन का है, समटाइम्स देयर वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, अब ज़रा देखिएगा इसके आगाज़ में ही आ गया। और अगर एंड पे करना हो तो आप ज़रा देखें, आई सी हिम एट द सुपर मार्केट समटाइम्स। तो एक तो तरीका ये हुआ, सेंटेंस के बिगिनिंग पे या एंड पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, बिफोर अ वर्ब, एक वर्ब से पहले या वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हो तो ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब से पहले या वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, सी हमारा वर्ब है और उससे पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई समटाइम्स सी हिम, आई समटाइम्स सी हिम एट द सुपर मार्केट। और फिर दूसरी प्लेसमेंट, आई सी हिम समटाइम्स एट द सुपर मार्केट, यानी जुमला एक ही है, एक ही जुमले में दो मुख्तलिफ पोजीशंस पे आप इसको रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फोकस किस बात को कर रहे हैं। और फिर आफ्टर द वर्ब बी, बी वर्ब के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ समटाइम्स लेट, इज़ बी वर्ब है तो उसके बाद आप इसको यूज़ करते हैं। अब मैं बात फिर दोहराता हूँ, आप ज़रा सुन लीजिएगा। समटाइम्स की प्लेसमेंट जो एडवर्ब है तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जुमले के शुरू में या जुमले के आखिर में। वर्ब के बाद, सॉरी, आप इसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जुमले के शुरू में या जुमले के आखिर में। दूसरी बात, वर्ब से पहले या वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद। और तीसरी बात यह है कि बी वर्ब के बाद यूज़ कर सकते हैं, बी वर्ब के बाद यूज़ कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब सम टाइम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कभी कभार, सॉरी इसका मतलब होता है कभी। जैसे आप अपने दोस्त को कहते हैं यार कभी चक्कर तो लगाना, ये डिफाइन नहीं किया जाता, ये बताया नहीं जाता कि कब आना। तो अगर कभी मतलब हो, ये पास्ट या फ्यूचर की बात हो सकती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सम टाइम। वी मस्ट गेट टुगेदर सम टाइम। जैसे आपकी क्लास के बच्चे कहते हैं यार बड़ा अर्सा हो गया, कभी हमें मिलना भी चाहिए। अब ये डेफिनेट टाइम क्यों नहीं है, जो अनडिफाइंड टाइम में आप बात करते हैं। कहते हैं कैन आई कम एंड सी यू सम टाइम, कभी मैं आऊँ और आपसे मिल लूँ। तो कभी की सेंस में आप जब बात करते हैं, आप टाइम मेंशन नहीं करते तो आप सम टाइम यूज़ करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, इतनी बात क्लियर हो गई है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी सर। टाइम्स की और सम की बात ठीक हो गए? जी सर। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ज़रा देखिएगा, इसके बाद साथ देखिएगा। अब आपके पास बात आ गई, अब ये क्राइसिस की पहले भी बात हुई है, जिनके ये लैटिनाइज हमारे पास नाउन होते हैं, जब इनकी आप प्लूरल करते हैं तो आई एस को ई एस में बदल देते हैं। जैसे क्राइसिस से क्राइसिस हो जाता है, सिंथेसिस से सिंथेसिस हो जाता है, इसी तरह हाइपोथेसिस से हाइपोथेसिस हो जाता है। तो आई एस को आप ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्राइसिस क्या होता है? इमरजेंसी जिसको आप कहते हैं। अच्छा फिर बट दीज वर फ्यू एंड फॉर बिटवीन, ये ईडियम है, इसको याद रख लें, कभी कभार, इनफ्रीक्वेंट कहते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता था। once a term we had the annual mid term holiday। ये एनुअल मिड टर्म हॉलीडे का मतलब है मंडे ऑफ होता था, फिर ये सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन मिलके लॉन्ग वीकेंड बनता था, अ मंडे ऑफ, विच मेड अ लग्जूरियसली लॉन्ग वीकेंड। ग्रेटली आप कह सकते हैं, ग्रैंडली कह सकते हैं, मैग्निफिसेंटली आप कह सकते हैं, और फिर बड़ा ज़बरदस्त ये हफ्ता बन जाता। बट इट सीम्स टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डिनरी वीकेंड्स, लेकिन आम हफ्तों की तरह यार ये वीकेंड गुजर जाता। एंड ओकेजनली इन विंटर, और कभी कभार मौसम सरमा में, इफ़ देयर हैड बीन अ कंटिन्यूस हॉट फ्रॉस्ट फॉर सम डेज। सिंस और फार का यूज़ आप देख लें तो आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के लिए भी आप यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंसेस के लिए भी आप यूज़ कर लेते हैं।
तो अगर फिर मौसम सरमा में कुछ दिन के लिए बर्फ़बारी हो जाती, वी वुड गेट अ होल डेज स्केटिंग हॉलीडे, पूरे दिन के लिए स्केटिंग की हमें छुट्टी मिल जाती। तो कल आपने पढ़ा था यूज टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म पास्ट रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए, और उसी सेंस में आपने कहा था अगर यूज टू को वुड से रिप्लेस कर दिया जाए तो मीनिंग सेम रहता है। तो यहाँ भी मतलब वही था, आप वुड की जगह यूज टू भी यूज़ कर सकते थे, सेंस सेम ही रहनी थी। दीज वर ब्लेसड ब्रेक्स इन रूटीन, तो ये मामूल के काम में ये ब्लेसड ब्रेक्स थी, बट नॉट ऑफ कोर्स कंपेरेबल टू द हॉलीडेज वी गॉट एट क्रिसमस एंड एट ईस्टर, 3 वीक्स ईच इन माई अर्लियर स्कूल डेज। अच्छा, अब यहाँ आपने याद रखना, कहता हूँ उनके साथ तो मवाजना ही नहीं था जो मेरे स्कूल के इब्तदाई दिनों में क्रिसमस और ईस्टर के मौके पे हर के एक के लिए 3 हफ्ते की छुट्टियाँ होती थी। जब भी हमारा कोई फेस्टिवल आता है उसके साथ एट का प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसके साथ डे का वर्ड आ जाए, जैसे क्रिसमस डे आ जाए, तो फिर आप ऑन क्रिसमस डे करेंगे। अब आप फिर सुन लें इस बात को, जब भी फेस्टिवल्स हमारे पास हैं, सेलिब्रेशन डेज होते हैं, तो उनके साथ आप अगर डे का वर्ड ना आए तो आप फिर आप एट प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। अगर डे का वर्ड आ जाए तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, फिर क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। फिर बेटा क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। अच्छा जी, फिर इसके साथ है, ये आपके पास 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, टाइम एक्सप्रेशन, डिस्टेंस एक्सप्रेशन और मनी एक्सप्रेशन के साथ आप अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप डेज लिखा हुआ ना, डेज स्केटिंग, पूरे दिन के लिए स्केटिंग, आप ऐसे कह सकते हैं इट्स 5 hours ड्राइव फ्राम हियर, यहाँ से ये 5 घंटे की ड्राइव है। इट्स 5 miles वॉक फ्राम हियर, ये डिस्टेंस के लिए है। आई बॉट 5 pounds वर्थ ऑफ गुड्स, तो 5 पाउंड के मैंने चीज़ें खरीदी। अच्छा, यहाँ एक आपने राइट साइड पे आइएगा ज़रा, सर्कमस्टांस और सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांस काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। सर्कमस्टांस काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। अब ज़रा फ़र्क इसका पक्का पक्का हमेशा के लिए याद रख लें। सर्कमस्टांस अनकाउंटेबल ये यूज़ हुआ है आपका बटन में, वो हालात व वाक़यात हैं जो गैर इख्तियारी हैं, जो आपकी ज़िंदगी ही तब्दील करके रख देते हैं। जिस तरह नॉर्मा ने बटन दबाया था और उसके इख्तियार में नहीं था, उसका हस्बैंड मर गया तो फिर उसकी लाइफ ही बदल गई जो सारा था। ऐसे वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी को बहुत मुतासर करें लेकिन आपके कंट्रोल भी नहीं होते, वो अनकाउंट यूज़ करते हैं। दे वर विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टांस, वो हालात का शिकार हुए जी। और सर्कमस्टांस जो काउंटेबल है, वो फैक्ट, वो इवेंट है दैट मेक्स अ सिचुएशन द वे इट इज़। अब मिसाल के तौर पर आप मेहनत करते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो वो हालात जो आपने, जिसकी वजह से अब आप इस पोजीशन में हैं, जैसे आप NB6 में हैं, अच्छा सेक्शन है तो क्यों है, आप अपने मार्क्स की बेस पे हैं, तो वो सिचुएशन जिसकी बेस पे आप इधर हैं तो उसको हम काउंटेबल नाउन बना लेते हैं। शी डाइड इन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। ये सर्कमस्टांस और सर्कमस्टांसेस का डिफरेंस का पता चला जी? जी सर। सर ये ज़रा काउंटेबल वाला दोबारा बताइएगा। काउंटेबल का मतलब है वो हालात व वाक़यात जिसकी वजह से आप अब मौजूदा सूरत हाल में हैं। ठीक है सर जरा पिछला पेज जी ठीक है सर। लेटर ट्रेजिकली रिड्यूस टू फोर्टनाइट, बाद में बड़े अफसोस की बात है ये 15 दिन रह गए। एंड देन इफ माई कलेक्शन ऑफ लॉसेस नॉट मिसलीडिंग मी टू अ मेयर 10 days, और फिर बाद में सिर्फ 10 दिन। बट द हॉलीडेज वर द समर हॉलीडेज, तो कहते हैं छुट्टियां तो फिर गर्मियों की छुट्टियां थी। एंड इट वॉज दीज मंथ्स टूवर्ड्स विच द होल ईयर मूव्ड, और ये छुट्टियां ही थी जिनके बारे में पूरा साल जो हम सोचते थे, जो कहते हैं कि ये छुट्टियां ही थी, किसको कहते हैं, जिसके आप इस कहते हैं जिनकी तरफ पूरा साल जो मूव करता था, पूरा साल हरकत करता था, लेकिन ये है कि जिसके बारे में पूरा साल ही तसव्वुर में रहते थे। 2 months seemed a long time in those days, उन दिनों में 2 महीने तो बहुत तवील अरसा लगता था। I used to have, ये used to का इस्तेमाल आपने पहले पढ़ लिया। have the feeling का मतलब है think या ख्याल या व्यू पॉइंट। कहता है मेरा ख्याल होता था
फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तमाम अमली मकासद के लिए, आई कुड लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू मीन एक्सपेक्ट या होप। इसके बाद नाउन आता है या फिर जेरेंड आता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। परमानेंट कहते हैं मुश्किल, फेलिसिटी कहते हैं हैप्पीनेस। आई कुड लुक फॉरवर्ड टू ऑल कहते हैं पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी, आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मेडोज इन जुलाई। आज कहता है कि इन 2 महीनों में बहुत लंबा अरसा कहता है मुझे लगता था, बेशक मुझे एहसास होता था कि अपने तमाम अमली मकासद को पूरा करने के लिए एक कहता है मुश्किल और पुरलुत्फ दौर का शौक़ रखता था, जो अभी ये 2 महीने की छुट्टियां थी इसके बारे में वो कह रहा है। आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मेडोज इन जुलाई सनशाइन wearing my summer school clothes of grey cricket shirt, grey shorts and कहते हैं Watson's blazer and savor me and enjoy my happiness with conscious relish। और अपनी इस खुशी से मैं शौरी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। अब ज़रा बच्चों इसमें बातें याद रखने वाली हैं। ये अभी पढ़ के आए हैं कि वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, ये पास्ट रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अक्रॉस प्रेपोजिशन है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ये ओपन एरिया के लिए यूज़ करते हैं। और मेडोज़ का आमतौर पे तो एम स्मॉल होता है, लेकिन ये कोई टिपिकल होगी सब्ज़ाज़ात जिसके लिए उसने एम कैपिटल यूज़ किया है। और इम्पॉर्टेंट बात आपने प्रेपोजिशन की याद रखनी है, महीनों के लिए, सालों के लिए, दहाइयों के लिए, सदियों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए, दहाइयों के लिए और सदियों के लिए आप इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे महीने के लिए जैसे अभी आया इन द जुलाई आप कह सकते हैं, इन अगस्त आप कह सकते हैं। इसी तरह साल का नाम ले लें तो इन 2010 आप कह सकते हैं। अगर 10 साल की बात करें तो आप कह सकते हैं इन 1980s आप कह लें, इन 1920s कह लें, कोई आप ऐसे कह लें 10 साल का जो पूरा होता है। फिर सेंचुरी की बात करें इन द 20th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी। तो महीनों के लिए, सालों के लिए, दहाइयों के लिए और सेंचुरीज़ के लिए प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करते हैं जी? आप इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है भाई? जी सर। जी ठीक है। अब आप देखिएगा कि ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ऐसे नाउन जो हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन्स जो हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। उसमें एक टाइप है आर्टिकल्स ऑफ गारमेंट्स। ये गारमेंट्स की चीज़ें हैं जिनके 2 पीस होते हैं, जैसे आपके ट्राउज़र्स हैं, निकर्स हैं, पजामाज आप कहते हैं, शॉर्ट्स हैं, टाइट्स हैं, पैंट्स हैं, जीन्स आप कहते हैं। तो ये हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। हारस ज़रा पढ़ के बता भाई कौन कौन से, ज़रा मुझे जल्दी बता देना। ट्राउजर्स, निकर्स, पजामाज, शॉर्ट्स, टाइट्स, पैंट्स, सर्टन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, हेडफोन्स, सीजर्स, सनग्लासेस, टूल्स भी आपके पास हैं। टूल्स भी हैं जिनके 2 पीस होते हैं और फिक्स होते हैं, जैसे हेडफोन्स आप कहते हैं, सीजर्स कहते हैं, सन ग्लासेस हैं, बायनैकुलर्स हैं और इसी तरह आप ग्लासेस भी आप कह सकते हैं। इसी तरह आपके प्लायर्स हैं, लफ्ज़ प्लायर का आप यूज़ करते हैं, प्लायर, प्लास जिसे आप कहते हैं, ठीक है। ट्वीज़र्स आप यूज़ करते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके 2 हिस्से हों उनको, उनके साथ भी आप क्या वर्ड, वो भी हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। वो भी हमेशा क्या होते हैं भाई? प्लूरल होते हैं। प्लूरल होते हैं। ये बात याद रह जाएगी भाई, यहाँ बात ये क्लियर हो जाएगी। जी सर। अच्छा जी, फिर उसका क्या यहाँ तक हमने पढ़ा था, रेलिश आई कुड हार्डली बिलीव दैट थ्री। जी सर इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा या सिंगुलर? नहीं, प्लूरल आएगा। ये खुद भी प्लूरल होते हैं, वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेते हैं। हाँ, अगर इनके साथ पेयर ऑफ का तज़किरा कर लिया जाए ना तो फिर आपका जो ना वर्ब सिंगुलर आ सकता है। आप पेयर ऑफ शूज़ आप ऐसे कर लेते हैं, आप पेयर ऑफ शूज़ अगर इनके साथ ऐसे किया जाए तो फिर आप इसको सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये हमेशा ही प्लूरल होते हैं। अदरवाइज़ ये हमेशा ही क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। अब ज़रा सा बात क्लियर हुई बच्चा कि नहीं? यस सर। बेटा ये हमेशा ही प्लूरल होंगे, इसलिए आपके साथ ये शेयर किया जा रहा है कि ये हमेशा क्या होंगे? प्लूरल होंगे। अब ज़रा देखिएगा थोड़ा सा पहले बात हुई थी, सीम का यूज़ था।
सीम हमारे पास दो तरीक़ों से यूज़ हो रहा है कि सीम के बाद ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। किसके तौर पे यूज़ हो जाता है? लिंकिंग वर्ब। ज़रा बोलिएगा किसके तौर पे यूज़ हो जाता है जी? लिंकिंग वर्ब। यानी सब्जेक्ट के बाद सीम लगाएंगे और उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे। सीम के बाद सब्जेक्ट के बाद सीम और उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे। अब ज़रा देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये ज़रा लाइन यहाँ से देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ही इज़ हैप्पी। आप एक शख्स को देखते हैं, आप कहते हैं कि जो है ना हमारे पास समीर इज़ हैप्पी, समीर बड़ा खुश है। बोला क्यों? इसको नया लैपटॉप मिल गया। तो उन्होंने कहा वाह भाई वाह, करो तो मौजें, मोबाइल भी एक नया दे दिया। अब ये गेम भी बहुत करता है, तो अब इन्होंने कैप्टन भी इसे क्रिकेट का बना दिया। तो वो कहते हैं बड़ी बात है ये। कहते हैं आजकल बड़ा खुश हो, कहता है यार मैं कैप्टन हूँ अब अपनी टीम का, कल परसों मैच जीत के आए हैं। तो ये फैक्ट की बात होगी तो फिर ऐसे होगा। सीम का मतलब होगा लगता है, ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेट बयान करना। ही सीम्स हैप्पी, लग रहा है खुश, पता नहीं है कि नहीं, मुमकिन है कि ज़ाहरी तौर पे खुश हो। कहते आज बड़े भाई खुश नज़र आ रहे हो। कहता खुश कहाँ से नज़र आ रहे हैं, बाइक ख़राब हो गई थी यार, इतने से खींच के लाया हूँ यार। अच्छा, ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी, अमकान ज़ाहिर करता है। अब सीम के बाद टू बी का भी इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव सेंस में बात करते हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली आप बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ही सीम्स टू बी गुड एट एसे राइटिंग, या आपने इसकी कोई क्वालिटी मेंशन कर दी। द वॉल सीम्स टू बी डैम्प, कहते हैं दीवार डैम्प लग रही है, सीम्स टू बी डैम्प। द सोप सीम्स टू बी कोल्ड, ये सूप जो है सूप जो है ये ठंडा लग रहा है। ठीक है जी, होने की सेंस में, ये होने की सेंस में। इसके साथ आप फिर टू बी भी यूज़ कर लेते हैं। दैट क्लास भी आती है, ये मैं इसके बारे में आपको वीडियो बना के सेंड करूँगा। ठीक है, ये डिटेल के साथ है, ज़्यादा है इसमें बातें आने वाली, लेकिन अभी आप दो बातें याद रखें कि सीम के साथ जब ये आप लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप इसके साथ टू बी यूज़ करके तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे। बात याद रह जाएगी अभी तक इतनी जो बात की है जी? जी सर। जी ठीक हो गया। अब हमारे पास है आई कुड हार्डली बिलीव दैट। अब हार्डली हमारे पास एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बमुश्किल ही, और हमेशा ये वर्ब से पहले आता है, बाद में नहीं आता। और इस जुमले में नॉट भी आप नहीं लगाते। आई कुड हार्डली बिलीव दैट थ्री स्टर्नर्स, कहते हैं कठिन, जिसको आप कहते हैं टफ आप कह लेते हैं, डिफ़िकल्ट आप कह लेते हैं। स्कूल टर्म्स हैड इन बी रोल्ड अवे, पास्ड अवे, कहते हैं यकीन ही नहीं आता ये स्कूल की 3 कठिन तालीमी दौरानिए ख़त्म हुए। एंड द लॉन्ग्ड फॉर, जिसको चाहा गया था, ड्रीम्ड ऑफ, जिसके ख्वाब देखे थे। ऑलमोस्ट इट सीम्स एट टाइम्स, बास का तो ऐसे लगता था, मिथिकल समर हॉलीडेज, ये अफसानवी सी गर्मियों की छुट्टियां हैं। इमेजिनरी, ये तस्वराती सी गर्मियों की छुट्टियां। वर एट हैंड, अवेलेबल थी। एट हैंड का तो मतलब होता है पास ही, तो इसका मतलब है अवेलेबल। अनसप्वाइल्ड, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुई। अनयूज्ड हैं, एज येट, अभी तक तो वो इस्तेमाल भी नहीं हुई। लाइंग इंटैक्ट, पूरी की पूरी पड़ी हुई हैं। एंड प्रॉमिसिंग जस्ट हैड, और हौसला अफजाई कर रही। इट ऑल सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, ये इतना अच्छा था कि सच लग ही नहीं रहा था, इतना अच्छा था कि सच लग ही नहीं रहा था। अब आप ज़रा देखिएगा, टू के साथ एडजेक्टिव और फिर टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, टू इसके साथ टू गुड टू बी ट्रू, इतना अच्छा कि वो सच लगता ही नहीं था, ये आपने पहले ऑलरेडी कर लिया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर होगी हो तो मुझे बताइएगा जी। जी सर। अब ज़रा देखिएगा, विशेस डिड नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ, ख्वाहिशात इस ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। आई न्यू दैट, अब ज़रा आपके पास ये कॉलन आ गया, इसने पिछली बात की करनी है वजाहत। कॉलन एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ होता है, या फिर कोटेशन के लिए यूज़ होता है, या फिर सीरीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लिस्ट कोई बतानी हो तो उसके लिए यूज़ होता है। कॉलन के 3 इस्तेमाल, पिछली बात की वजाहत, ठीक। नंबर 2 कोटेशन के लिए, इसके बाद एग्जैक्ट वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात, इसके बाद लिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आई न्यू दैट, मुझे इस बात का पता था। ये कौन सी बात का कि ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, अब इसकी वजाहत करने लगा कि मेरी भी नहीं हुई। ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड आई लॉन्ग्ड डेस्परेटली फॉर,
मेरी डेस्परेटली शदीद ख्वाहिश रही है फॉर अ ट्राईसाइकिल कि एक ट्राईसाइकिल मिल जाए विच माई पेरेंट्स वुड नेवर अफोर्ड, जो मेरे वालदैन लेके ना दे सके। एंड लेटर द विश वॉज ट्रांसफॉर्म टू अ बाइसिकल। बाद में ये ख्वाहिश किस में बदल गई? बाइसिकल में। एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, और मैं यहाँ भी मुस्तकिल तौर पर मायूसी रहा। आई बॉट माई फर्स्ट बाइसिकल फॉर माई सेल्फ when I was 21 with prize money I had won at Edinburgh University। और पहली बाइसिकल कब ली? कि जब मैं 21 साल का था और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से जो मुझे इनामी रकम मिली थी उससे मैंने ख़रीदी थी। ठीक होगी बात। इसके साथ तो कहता है जी हाउ ऑफन, आप ज़रा देखिएगा इन्वर्जन का यूज़ हुआ है, ज़रा ये ज़रा देखिएगा आपके पास इन्वर्जन का यूज़ हुआ है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आ जाना। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आ जाना। इन्वर्जन यूज़ हुई है, अब हैड पहले आ गया। हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड द स्वीट शॉप्स, तो स्वीट शॉप्स के पास मैं अक्सर खड़ा रहता था। अच्छा, अगर आप हाइफन भी लगा दें तो ये कंपाउंड नाउन बन जाता है। हाइफन लगा दें तो ज़्यादा अच्छा होता है, अगर ना भी लगाएं तो चल जाता है। जैसे आप कहते हैं ना बुक शॉप, ठीक है, तो इसी तरह ये स्वीट शॉप है, स्वीट शॉप्स हैं, तो ये आप अगर हाइफन भी लगा दें फिर भी ठीक हो जाएगा। विद एम्प्टी पॉकेट्स लॉन्गिंग फॉर, लॉन्ग फॉर होता है डिज़ायर करना, डिज़ायरिंग फॉर अ पेनी और टू, कहते काश मेरे पास एक दो सिक्के होते। टू मटीरियलाइज सम हाउ, ताकि मैं ये चीज़ें हासिल कर सकता। आर हंग ऑन, स्टेड या फिर ठहरा रहता। आउटर स्किट्स कहते हैं आउटर एज पे। ऑफ अ क्राउड अराउंड एन आइसक्रीम बैरो, ये आइसक्रीम वाला जो आदमी है, आइसक्रीम की रेडी वाला जो आदमी है, कि उसके पास जो क्राउड होता था उसके बाहर वाली साइड पे मैं खड़ा रहता। वंडरिंग वेदर द आइसक्रीम मैन वुड बी मिरेकलसली इंस्पायर्ड टू ऑफर मी अ कॉर्नेट और अ स्लाइडर फ्री। ठीक है जी, वो कहता है कि मैं ख्वाहिश, मिरेकलसली आप कह सकते हैं, रिमार्केबली, अमेजिंगली आप कह सकते हैं, इंस्पायर्ड का आप कह सकते हैं मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड का आप क्या कह सकते हैं? मोटिवेटेड। और ऊपर जो आपने मटीरियलाइज पढ़ा आप हैपन कह सकते हैं। ठीक है, आप टेक प्लेस की सेंस में आप कह सकते हैं। कहता है मैं कितनी बार मिठाई की दुकान के बाहर खाली जेबों के साथ खड़ा रहता और एक या दो सिक्कों की तमन्ना करता ताकि किसी ना किसी तरीके से इस ख्वाहिश को हकीकत में बदल दूं। या फिर आइसक्रीम की, जो आइसक्रीम वाला आदमी था वो उसके गिर्द हजूम के बाहर किनारे पर इंतज़ार करता रहता और उसे सोचते हुए कि आइसक्रीम वाला ये ख़ुद ही बड़े अमेजिंगली या करिश्माती तौर पर मुतासर होकर मुझे कॉर्नेट दे देगा या कोई स्लाइडर मुफ्त में पेश कर देगा। ठीक है, ये उसका ख्याल रहता था। इंस्पायर्ड का मतलब है मोटिवेटेड। तो अब ये कहता है कभी ऐसा हुआ कि नहीं? दीज थिंग्स नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं हुआ। द फ्यू पेंस अ वीक पॉकेट मनी वी रिसीव्ड वाज टू पुट इनटू अ मनी बॉक्स, जो पॉकेट मनी हमें मिलती थी हमें फिर वो बॉक्स में डालना पड़ती। एंड सेव, और उसे खर्च नहीं कर सकते थे, सेव करते थे। एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, हमारे इब्तदाई चाइल्डहुड में लाइनल, सिल्विया एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवर सेल्फ, हम कभी भी कुछ खर्च नहीं कर सकते थे। येट समर एंड द समर हॉलीडेज डिड कम, लेकिन फिर भी मौसम गर्मा और उसकी छुट्टियां ज़रूर आती। द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, स्कूल का दौरानिया ख़त्म होते। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स एंड सूटकेसेस आउटसाइड मिलरफील्ड, outside number 6 Millerfield Place, waiting for a taxi, a glorious vehicle that was to convey the family and its luggage to the railway station। luggage को आप निशान ज़रा लगा लीजिएगा, ये कभी भी प्लूरल नहीं होता। बैगेज एंड लगेज, इसी के साथ फर्नीचर का वर्ड आप ऐड कर लें, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते। कन्वे का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, और ग्लोरियस का मतलब आप शानदार, मैग्निफिसेंट आप कह सकते हैं, या स्पर्ब आप कह लें।
और कहता है ये वाक़यात कभी रूनुमा नहीं हुए। हफ्ते में जेब खर्च के तौर पे जो चंद सिक्के मिलते थे, हमें वो पैसे खर्च करने की इजाज़त नहीं होती थी, हम डिब्बे में डाल देते थे। और अपने बचपन के इब्तदाई दिनों में लायनल, सिल्विया और मुझे अपने ऊपर खर्च करने के लिए कभी कोई चीज़ नहीं मिली थी। फिर भी मौसम गर्मा की छुट्टियाँ ज़रूर आती थीं और आखिरकार आदमी खुद को नंबर 6 मिलर फील्ड पैलेस के बाहर ट्रंक और सूटकेस के साथ टैक्सी के इंतज़ार में खड़ा पाता। कहता तब जो टैक्सी को कहते शानदार गाड़ी होती थी, जिसे ख़ानदान और उसके सामान को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना होता था। जी बेटा जी, ये था आज का लेसन हमारा। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू remaining with us.